सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकल और वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा नाज़रीन दीन इस्लाम की इमारत की बुनियाद है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा दीन इस्लाम की इमारत की असास है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा दीन इस्लाम की इमारत की इब्तिदाई ईद भी है नाज़रीन और आखिरी ईद भी। और जहन में रखिएगा कि जिसने इस अक़ीदे में किसी किस्म की छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो वो बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम की इमारत में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा की बिल्कुल आखिरी जो औकात थे उनके अंदर जिस वक्त असवद अनसी के बारे में ये फरमाया था कि कौन है जो इसे कत्ल करेगा, और जिस वक्त उसकी कत्ल की इत्तला मिली तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़िरोज़ दैलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए फरमाया था कि फ़िरोज़ कामयाब हो गया। और सरकार अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये फरमा दिया था कि क़यामत तक 30 दज्जाल आएंगे। हाँ जी, 30 दज्जाल आएंगे और वो सब जो है रसूल होने का दावा करेंगे। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन हमेशा से यानी इब्तिदाई दौर से, अब देख लीजिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दे के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और ऐसे उठे कि जंग यमामा में तारीख आज भी शाहिद है, चश्मे फलक आज भी गवाह है कि एक तरफ पूरी इस्लामी तारीख में नाज़रीन 259 शहादतें हमें नजर आती हैं और दूसरी तरफ सिर्फ जंग यमामा में 1200 शहादतें किस वजह से नजर आती हैं? इस वजह से नजर आती हैं कि वो सब के सब खत्म नबूवत की मुहाफिजत के लिए मैदान में उतरे थे और एक एक करके जानिसारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरते हुए अपने आप को सरकार अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की मुहाफिजत के लिए पेश किया और अपना खून पेश करके रहती दुनिया तक ये बतला दिया कि इस वजूद की, इस खून की, इस रूह की, इस पूरे मंजरनामे की कोई हैसियत नहीं है कि अगर खत्म नबूवत की मुहाफिजत के लिए हम अपनी जानों को निसार न करें। बस आखिरी जुमला अदा कर रहा हूं साहब कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया और ऐलान किया कि मुझे मौका दो ताकि मैं अपनी नबूवत की अलामत पेश करूं। इस पर इमाम आज़म ने क्या फरमाया, सुन लीजिए। फरमाया कि जो शख्स इससे नबूवत की अलामत तलब करेगा वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बस अपने कलम को यहां पर तोड़ दीजिए, सोचो के कलम को यहां तोड़ दीजिए कि इस पर न कभी कोई बात हो सकी थी ना कभी कोई बात हो सकेगी। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बिला तवक्कुफ़ मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर ये मौजू ऐसा है साहब, इस पर तो मतलब आप बोलना शुरू करें तो क्या इसकी इब्तिदा और क्या इंतहा। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान और हदीस की रोशनी में आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जुनैद साहब, हमारी कौम को समझना होगा कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा बड़ा सेंसिटिव है और ये वो अटल और ठोस अक़ीदा है जिस पर दीन इस्लाम की इमारत कायम है। जनाब, इस एक अक़ीदे को अगर निकाल दिया जाए तो सारा दीन इस्लाम ख़त्म हो जाए। इसलिए ये अक़ीदा रूह ईमान की हैसियत रखता है। वाह। और इस अक़ीदे पर उम्मत ने कभी कंप्रोमाइज़ किया और ना कभी कंप्रोमाइज़ कर सकती इंशाअल्लाह है। और इस अक़ीदे के पीछे कुरान मजीद की तकरीबन 200 के करीब आयात हैं। अल्लाहु अकबर। और अहादीस मुबारका में से 300 से ज़्यादा अहादीस का ज़ख़ीरा इस अक़ीदे के पुख्तगी पर और इस अक़ीदे के सही होने पर और इस अक़ीदे के तय होने पर दलालत करती हैं। सुभान।